हेलो दोस्तों। आज हम निकल पड़े अग्निगढ़ तेजपुर में अग्निगढ़ पहाड़ अग्निगढ़ पार्क देखने के लिए। आज मेरे साथ है चंदन और मैं सिद्धार्थ ब्लॉग्स। आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ ब्लॉग्स में। दोस्तों, अग्निगढ़ तेजपुर असम भारत में स्थित एक पहाड़ी है। हिंदू पौराणिक कथाओं में यह किले का एक स्थल है जिसे राजा बानासुर ने अपनी बेटी उषा को अलग थलग रखने के लिए बनाया था। यह नाम स्वयं संस्कृत के अग्नि और गढ़, जिसका अर्थ है किले या दीवार, से लिया गया है। दोस्तों, किंवदंती है कि यह किला हर समय आग से घेरा रहता था ताकि कोई भी बिना अनुमति के परिधि से बाहर ना आ जा सके। उषा को अपने स्वप्न में अनिरुद्ध से प्यार हो गया था। यह नहीं पता था कि वो कृष्ण का पोता था। उनके साथ ही चित्रलेखा ने उषा के वर्णन से उनका चित्र बनाकर अपनी पहचान की। चित्रलेखा केवल एक कलाकार ही नहीं थी, बल्कि रहस्यमय शक्तियाँ भी उनके अंदर थी। अनिरुद्ध कृष्ण का पोता था और उषा राजा बानासुर के पुत्र थी, इसलिए किसी भी तरह से उनके प्यार के लिए सहमति नहीं थी। चित्रलेखा एक रात उड़ गई और अनिरुद्ध को उषा के स्थान पर ले आए। जब वो अपनी शक्तियों का उपयोग करके सो रहा था, जब अनिरुद्ध ने आंखें खोले और उषा को देखा तो तुरंत उषा से प्यार हो गया था। हालांकि बानासुर ये जानकर क्रोधित हो गया था और उसे सांपों के साथ बांध दिया और उसे कैद कर लिया था। हालांकि भगवान कृष्ण उनके शादी के लिए सहमत हो गए थे और बानासुर के लिए उसी की सहमति लेना चाहते थे। बानासुर भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और एक वरदान के रूप में उसे और उसके पूरे परिवार को अपने शहर तेजपुर के द्वार की रक्षा करने के लिए कहा था। इसीलिए वो भगवान कृष्ण के प्रकोप से बिल्कुल नहीं डरता था। हरि और हर्ष के बीच युद्ध चिर गया, रक्त की नदियाँ बह गया और शहर का नाम तेजपुर पड़ा। दोनों पक्षों का लगभग सफाया हो गया और भगवान शिव और भगवान कृष्ण के बीच एक अंतिम युद्ध हुआ। भगवान ब्रह्मा ने दोनों से अनुरोध किया कि वो उनके बीच युद्ध को रोक दे। एक चर्चा के बाद, जिसमें भगवान कृष्ण ने भगवान शिव को देखा कि बानासुर अपने पोते को कैद करने में गलत तरीका से काम कर रहा था और यहाँ तक कि भगवान शिव को अपने द्वारपाल रखने के लिए उन्हें और उनके परिवार को पूछने में भी अपमानित किया था, भगवान शिव सहमत हो गए और बानासुर को लाया गया। अपने जान के डर से वो तुरंत शादी करने के लिए राजी हो गया। भगवान शिव भगवान कृष्ण युद्ध अग्निगढ़ पर मूर्ति, अग्निगढ़ पहाड़ी पर पत्थर की मूर्तियाँ, प्रेम और महान वो की इस पूरी सुरमयी कहानी को चित्रित करता है। वर्तमान में अग्निगढ़ ब्रह्मपुत्र के किनारे एक पहाड़ी है जो तेजपुर के बड़े पर्यटक आकर्षण में एक है। वहाँ एक गोलाकार सीढ़ी है जो पहाड़ी के शिखर तक जाती है, जहाँ अब
उषा के अनुरोध के अपहरण, कृष्ण के पोते और कृष्ण द्वारा उन्हें मुक्त करने के लिए आगामी लड़ाई की दर्शाती मूर्तियां हैं। एक लंबा देखने का मंच है जहां से पूरे तेजपुर शहर को देख सकता है। हम कलिया भूमुरा पुल को भी देख सकते हैं। वो विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर एक सुंदर हार की तरह चमकता है। चित्रलेखा के बारे में कुछ जानते हैं। चित्रलेखा एक प्रभावशाली महिला थी जिसने उषा को स्वप्न में देखे गए युवक की पहचान कराने में मदद की। जानते हैं, चित्रलेखा एक प्रभावशाली महिला थी जिसने उषा को सपनों में देखे गए युवक की पहचान कराने में मदद की। शक्तियाँ भी बहुत जानते थे। चित्रलेखा ने उषा के लिए अलौकिक शक्तियों के माध्यम से कृष्ण के महल से अनिरुद्ध का अपहरण कर उषा के पास ले आए थे। जब कृष्ण को इसके बारे में पता चला तो वो एक विशाल सेना के साथ आए और बानासुर पर हमला किया। घोर युद्ध हुआ। बानासुर को भगवान शिव से एक शक्तिशाली वरदान मिला कि वो किसी भी परिस्थिति में उनकी रक्षा हमेशा करेगा। जब बानासुर को पता चला कि वो भगवान कृष्ण की विशाल शक्तियों से पराजित हो जाएगा तो उसने भगवान शिव के युद्ध के मदद में आने और उसकी मदद करने को कहा। इसलिए शिव ने अनिच्छा से कृष्ण की सेना को संक्रमित करके बानासुर की मदद की, जिससे कृष्ण के सैनिकों को बुखार हो गया। कृष्ण ने बदले में शिव की बीमारी का इलाज करके अपनी सेना को बहाल कर दिया। किंवदंती के अनुसार उषा सोनितपुर की शक्तिशाली राजा बानासुर की एक पुत्री थी। बानासुर भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और उसके 1000 भुजाएं थी। अपने पिता की तरह ही उषा भी शिव और पार्वती की भक्त थी। एक बार उषा ने पार्वती से पूछा कि उनका पति कौन होगा। पार्वती ने उत्तर दिया, बैसाख के महीने में एक व्यक्ति आपके सपनों में दिखाई देगा, वो अंत आपका ही पति होगा। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग्स कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट पे बताइएगा। अगर ब्लॉग्स अच्छा लगा तो शेयर करने के लिए मत भूलना। टेक केयर, बाय बाय।